राजद कोटे से मंत्री बनाए गए गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव शनिवार को 100 परिवार रांची टाटा नेशनल हाईवे संख्या 33 स्थित प्राचीन देवरी मंदिर पहुंचे और वहां मां का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें संजय प्रसाद यादव को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद संजय प्रसाद यादव ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई और राज्य को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए माता से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि राज्य में दोबारा महागठबंधन की सरकार बनने और राजद को मंत्रिमंडल में प्रमुख पद में दिए जाने की कामना राजद प्रदेश महासचिव सह जमशेदपुर पूर्वी के प्रभारी व आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने मां देवरी से की थी। वहीं मन्नत पूरी होने पर पुरेंद्र सिंह भी देवरी मंदिर पहुंचे और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में मंत्री ने मां देवरी के प्रति अपनी आस्था जताते हुए राज्य को उन्नति के पथ पर ले जाने का संकल्प लिया और कहा कि राज्य का हर वर्ग वर्तमान सरकार की कार्यशैली से लाभान्वित होगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उनकी उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उनकी पहली प्राथमिकता राज्य से पलायन रोकना, उद्योग हित में नीतिगत फैसले लेना और यहाँ के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराना रहेगा। जनता ने उन्हें जो भी जनादेश दिया है उनका हर हाल में सम्मान किया जाएगा और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। वहीं पुरेंद्र नारायण सिंह ने भी मन्नत पूरी होने पर मां देवरी के प्रति आस्था जताते हुए कहा कि मां से जो मांगा वह मिल गया है। अब राज्य खुशहाली के पथ पर कैसे अग्रसर हो, इसके लिए महागठबंधन की सरकार को गंभीरता से काम करना होगा। खासकर सरकार में राजद को जो जवाबदेही मिली है वह एक महत्वपूर्ण जवाबदेही है। कोल्हान प्रमंडल को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, मगर पूर्व की सरकार के गलत नीतियों के कारण यहाँ के मजदूरों को ना तो न्यूनतम मजदूरी मिल पा रहा है और ना ही पलायन रुक रही है। कई कंपनियां बंद पड़ी हैं। इन सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए नीतिगत फैसले लेने होंगे ताकि जनता की उम्मीदें पूरी हो सके और राज्य खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ सके। साथ ही प्रदेश में राजद का जनाधार बढ़े। वहीं इंटक के प्रदेश महासचिव एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के असिस्टेंट सेक्रेटरी नितेश राज ने भी मंत्री को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और जीत की बधाई दी। आदित्यपुर से संवाददाता बलराम पांडा की रिपोर्ट। कोई नए खिलाड़ी में से नहीं है, हम लोग पुराने हैं और 32 साल का राजनीतिक अनुभव है। ठीक है, मंत्री नहीं बने, 3 बार चुनाव हारे भी, 1 बार उपचुनाव हारे, 2 बार चुनाव थे, लेकिन हम अपने मालिकों के बीच हमेशा काम करते रहे और सभी लोगों से हमारा जो अपना प्रेम रहा है, जो लोगों से मिलने जुलने का, वो सारी चीज़ों का। और उद्योग विभाग कोई नया हमारे लिए नहीं है। हमारा मंत्री था, पहले आरजेडी के इकलौता मंत्री थे, वो जो काम किए हैं और फिर मुझे पूरी चीज़ों की जानकारी है क्योंकि हम काम किए हैं इस क्षेत्र में, इसलिए करके इसको और आगे कैसे हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कद कैसे ऊंचा हो, हम किस तरह से राज्य को डेवलप करें ताकि पूरे विश्व में नाम हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। और जो पलायन होता था लोग यहाँ से, हम लोग ये कोशिश करेंगे राज्य का हमारा भाई पलायन ना हो, उसको यहाँ रोजगार का व्यवस्था हम लोग करेंगे कि ताकि वो अपने घर में रह के खुशहाल रहे। न्यूनतम मजदूरी एक बड़ी समस्या है। अगर न्यूनतम मजदूरी ये अगर मिलना शुरू हो जाए यहाँ के मजदूरों को, आप देखिए ना, अभी तो कैबिनेट का कल विस्तार हुआ है और पदभार भी कल हम संभाल लिए हैं। आगे देखिए, हमने कल सारे अफसर के साथ मीटिंग भी की है। अब फिर हमारा जो प्लानिंग है वो आगे बताएंगे आपको। बोलता है वो राज्य के मालिकों को दिखता भी है, उसी के लिए आज इतना बड़ा जनमत दिया है और निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है उसको करेंगे, उसको लागू करेंगे। हम तो पहले ही आप लोगों को बताए कि हमारा लोग, झारखंड के लोग अब बाहर पलायन नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे। कल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 एजेंडा दिए हम लोग को, वो यहाँ के मालिकों के हित के लिए दिया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो विभाग हमें मिला है उस पर हम खरे उतरेंगे और इसको आगे की ओर कैसे बढ़े, कैसे ले जाए, उसको निकालना। हम लोग सरकार दोबारा बनने की खुशी में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से माननीय श्री संजय प्रसाद यादव विधायक गोड्डा, जिनको कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास और उद्योग मंत्रालय मिला है, उनके लिए हम लोगों ने माँ देवरी से आराधना किया था कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है और उसमें राष्ट्रीय जनता दल को भी बेहतर पोर्टफोलियो मिलता है तो हम लोग माँ आपके दरबार में ऐसे भी आते, लेकिन मन्नत चूँकि पूरी हो गई है
तो हम लोग दरबार में आए हैं और हम लोग के साथ टाटा वर्कर्स यूनियन के बहुत ही लोकप्रिय पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री नितेश राज जी भी हम लोग के साथ आए हैं। और चूँकि कोल्हान जो है मजदूरों का प्रमंडल है, यहाँ उद्योग धंधे काफ़ी विकसित हैं और यहाँ उद्योग धंधे से जुड़े हुए समस्याएं भी हैं। तो हम लोग को बड़ी खुशी है कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो चहेते युवा तुर्क विधायक हैं, उनको जो मंत्रालय हम लोग चाहते थे वो मिला है। काम करने का बहुत अवसर है इस क्षेत्र में, क्योंकि आज इतने वर्ष हो गए, मैं किसी सरकार के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं उनको अगर देखा जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मिनिमम वेज, उसके लिए भी लोग तरस रहे हैं। एक बड़ी समस्या है। उद्योगों के अलावे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ तो और भी बुरी हालत है, बताने लायक नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड बड़ी संख्या में आजकल गार्ड जहाँ तहाँ आपको देखे जाएंगे, लेकिन 12 घंटे का जो उनको वास्तविक में जो वेतन मिलता है वो बोलने लायक नहीं है। तो बहुत बड़े पैमाने पर काम करने का अवसर है हमारे माननीय मंत्री जी को। और आज माँ देवरी के दरबार में हम लोग आए हैं और आशा करते हैं, बल्कि हम लोग को उम्मीद है कि माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव जी यहाँ आने वाले हैं वो पूजा करने के लिए। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि माँ देवरी का आशीर्वाद लेकर जो सुरसा की तरह मुँह बाए समस्याएं खड़ी है इस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, और हम लोग जहाँ से आते हैं आदित्यपुर एशिया महादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। हजारों हजार औद्योगिक इकाइयाँ हैं, लाखों लाख मजदूर यहाँ काम करते हैं, लेकिन जो उनकी स्थिति है उसको देखने से बड़ा ख़राब अनुभव होता है। तो एक चुनौती है। सरकार ने कहा था कि 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, तो उसका भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि क्योंकि औद्योगिक प्रतिष्ठान जो है काफ़ी मनमानी कर रहे हैं, अपने मन से अपने चहेतों को, अपने भाई भतीजों को नौकरी दे रहे हैं। उसके लिए भी कुछ न कुछ सरकार को रणनीति बनाना चाहिए कि कैसे जो है समाज के सभी वर्गों का, चाहे कमज़ोर वर्ग के लोग हों, दलित हो, पिछड़े हो, हमारे आदिवासी हो, मूलवासी हो, उनको भी उचित भागीदारी मिले नौकरी में। तो कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर सरकार को कोई ना कोई सिस्टम बनाना चाहिए। जी तीसरी बार विधानसभा में चुन के आए हैं और जिस क्षेत्र से आए हैं वहाँ भाजपा का दबदबा था और उस पूरे प्रमंडल में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिले, मुंह की खानी पड़ी और इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और सरकार के मुखिया युवा मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने इनको मंत्रालय कुछ सोच समझ करके ही दिया है। इनसे काफ़ी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी को भी, और मुख्यमंत्री जी के जो उम्मीद है उस पर हमारे मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, हम लोग को पूरा भरोसा है कि 100% खड़ा उतरेंगे। बल्कि जो सोच करके माननीय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इनके जिम्मेवारी सौंपी है, इनका नाम आगे बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि सबका जो सोच है, जो इनको बनाने के पीछे, वो सोच जो है सफल होगा।